कॉमर्स वाले स्टूडेंट तैयारी शुरू कर दो। अगर डीयू, बीएचयू, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, एसआरसी कॉलेज में एडमिशन लेना आपका ड्रीम है तो सीयूईटी 2026 उसका गेटवे है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां पर मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा वहां का सिलेबस क्या रहने वाला है, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं और उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आपको यहां पर पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। तो फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूईटी एक एग्जाम एग्जामिनेशन है जो कि आपके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और उसके साथ साथ जो आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो भी भारत में है उनमें एडमिशन दिलाता है। ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, आपको अलग अलग अब एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कॉमर्स एग्जामिनेशन पैटर्न के ओवरव्यू की, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है जिसको हम लोग सीबीटी बोलते हैं। और ये एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जहां पर आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मीडियम यानी कि अवेलेबल लैंग्वेजेस की, तो यहां पर आपको 13 भाषाओं में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और अगर आप कॉमर्स डोमेन से हैं तो आपके लिए कम से कम 3 सेक्शंस यहां पर एग्जामिनेशन के अपीयर करने पड़ेंगे या फिर देने पड़ेंगे। नाउ अब यहां पर आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो आपका जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन हुआ है यानी कि सीयूईटी 2025 जो हुआ है उसके आधार पर ही मैंने ये सारा पैटर्न आपको दिखाया है। तो यहां पर सेक्शन 1 में आपके पास लैंग्वेजेस होती है जो कि आपके 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। एग्जांपल आपका इंग्लिश है, हिंदी है, जहां पर आपके लिए 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपके पास 60 मिनट का समय होता है जो कि आपको सॉल्व करना रहता है पूरा पेपर 60 मिनट्स में। नाउ सेक्शन 2 में आपको देखने को मिलेंगे डोमेन सब्जेक्ट्स। अब डोमेन क्या क्या होते हैं आपके? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। यहां पर भी आपके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका समय रहेगा 60 मिनट्स। नाउ सेक्शन 3 में आपके पास जनरल टेस्ट होता है जहां पर आपके लिए जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो यहां पर भी आपके पास 50 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास यहां पर 60 मिनट का समय रहता है। अब मैं बात करूं अगर मार्किंग स्कीम की, तो जो भी आप क्वेश्चन सही करते हो उसके लिए यहां पर आपको +5 मार्क्स दिए जाते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वहां पर आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, मतलब 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब अगर कभी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपके मन में सवाल आएगा क्या उसके नंबर मुझे मिलेंगे या फिर कट जाएंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो वहां पर आपके लिए 0 मार्क्स मिलेंगे, मतलब ना ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे ना ही आपके मार्क्स काटे जाएंगे। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट चॉइसेस की, तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका इस तरह से बनता है, एक तो आप लोग लैंग्वेज ले लीजिए +3 डोमेन ले लीजिए और उसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका अगर कॉम्बिनेशन है तो आप भारत के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में अपीयर हो सकते हो उनके काउंसलिंग प्रोसेस में। तो इस तरह से आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो जो इस साल का लेटेस्ट यानी कि सीयूईटी 2025 का लेटेस्ट सिलेबस है। नाउ अगली हम लोग बात करें सिलेबस की, तो जो आपका क्लास 12th का सिलेबस रहता है, जनरल की बात करूं मैं, तो जो एनसीईआरटी है आपकी क्लास 12th की, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके वहीं से आते हैं। मतलब अगर हम बात करें लास्ट 3 इयर्स के एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं पूछा गया है। आपको एनसीईआरटी ऐसा मान के चलिए आपके लिए गीता है, आपके लिए बाइबल है और उसमें लिखी गई हर बात आपके लिए पता होनी चाहिए, चाहे वो आपका बॉक्स क्वेश्चंस हो, ठीक है, बॉक्स में इंफॉर्मेशन हो, चाहे आपका मेन टेक्स्ट में हो, चाहे वो आपका ग्लॉसरी में हो, मतलब एनसीईआरटी के हर पेज पे जो कुछ लिखा गया है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहां पर जो एनटीए है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके क्वेश्चंस के आंसर उसके हिसाब से दोगे जो कि सिलेबस में आपका है। अब नेक्स्ट बात आती है कि कौन कौन से कोर्सेस हैं जो कि आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सीयूईटी कॉमर्स में अगर आप विद मैथमेटिक्स, मतलब आपके पास मैथमेटिक्स है और आप वो कोर्सेस जो यहां पर कर सकते हो, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला तो आपके पास बीकॉम ऑनर्स का रहता है ऑप्शन। उसके बाद आपके पास बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए रहता है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी जिसको हम लोग एमएस बोलते हैं। उसके बाद बीकॉम है आपके पास अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बीकॉम स्टैटिस्टिक्स, बीकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीकॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं अगर आपने मैथ्स एज ए डोमेन सब्जेक्ट चूज किया था तब। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मैथ्स से डरते हैं
और वो मैथ्स को चूज नहीं करते, तो उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस खुले रहते हैं। जैसे कोर्सेज जो कि आपके कॉमर्स के साथ रहते हैं विदाउट मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स यहाँ पर आपका नहीं मैंडेटरी है, तो उसके लिए आपके पास, अगर मैं पहला ऑप्शन जो ज्यादातर लोग चूज करते हैं वो है आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम जनरल, ठीक है, बीकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम मार्केटिंग, बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, बीएमएस, ठीक है। तो जो आपका सही सुखदेव मल कॉलेज है, ठीक है, वो तो आपका मैथमेटिक्स मांगता है, लेकिन कुछ आपके हैं जो कि आपको विदाउट मैथमेटिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बीए इकोनॉमिक्स रहता है, तो इस तरह से आपके विदाउट मैथमेटिक्स भी आपके कवर हो जाते हैं ना। अब यहां पर हम बात करें कट ऑफ की, तो हर साल का कट ऑफ आपका अलग अलग रहता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके पीछे आपका कट ऑफ बनाया जाता है या जिनको देखकर कट ऑफ आपका यहां पर डिसाइड होता है। तो पहला फैक्टर है आपका डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। हर साल का कट ऑफ अलग रहेगा और हर साल पेपर आपका टफ होते जा रहा है, तो यहां पर कोई यूनिवर्सल कट ऑफ नहीं बनती है, हर साल आपको नया कट ऑफ देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है, ठीक है। अगर आपका टफर पेपर आया है तो यहां पर लोअर कट ऑफ जाएगी और सीधी सी बात है, अगर बहुत सिंपल मॉडरेट पेपर आया, इजी पेपर आया है तो कट ऑफ आपकी ऊपर चली जाएगी। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना एग्जाम बहुत अच्छे से देना है, सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग हमारी नहीं होनी चाहिए, बस यही आपका मूल मंत्र है। दूसरा, उस साल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो कितने अपीयर हुए, इस बात पर भी आपका डिपेंड करता है कट ऑफ। उसके बाद हम बात करें कि जो टोटल कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर टोटल यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वहां पर कितनी सीट्स हैं अलग अलग कोर्सेस में। फिर उसके बाद हम बात करें परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट टेकर्स, ठीक है। कैटेगरी की बात करें तो यहां पर जैसे आप ओबीसी में आते हो, एससी एसटी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो या फिर पीडब्ल्यूडी में आते हो, तो यहां पर आपकी कट ऑफ हमेशा की बात है भाई कम ही जाती है जनरल कैटेगरी से। तो यहां पर हम बात करें सीयूईटी 2026 के लिए जो कट ऑफ है वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर की जैसे 2024 की 2025 की अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा गई है। तो यहां पर हम एक्सपेक्टेड स्कोर रेंज की बात करें, देखिए ये आपका मैं जो वीडियो बना रहा हूं इसमें मैं क्लेम नहीं कर रहा कि ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है, लेकिन जो पास्ट ईयर्स में आपकी कट ऑफ रही है, अगर मैं बात करूं 700 प्लस, तो 700 प्लस एक एक्सीलेंट स्कोर माना जाता है आउट ऑफ 800, क्योंकि उस समय आपके 40 क्वेश्चंस आपको करने होते थे और आपके पास, अब की बात करूं तो आप अब यहां पर 50 क्वेश्चंस को करते हो, तो अब आपका जो स्कोर है वो आउट ऑफ 250 आएगा ईच सब्जेक्ट, पहले वही आपका यहां पर 200 आता था, ठीक है। तो आउट ऑफ 800 की बात करूं तो यहां पर 750 टू 780 प्लस जनरल कैटेगरी के लिए आपका ड्यू का एक्सीलेंट स्कोर माना जाता था, तो आपको इससे ज्यादा ही स्कोर करना है। कुल मिला के मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आपका स्कोर मोर देन 90% होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप यहां पर एग्जाम में अपीयर हो रहे हो उसका जो टोटल स्कोर है उसमें आपका 90% से ज्यादा का स्कोर होना चाहिए इफ यू वांट गेट एडमिटेड इन द टॉप कॉलेजेस ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, नाउ द थिंग इज क्लियर। अब गुड स्कोर की बात करूं तो जो आपके मिड डे टू गुड यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, मिड रेंज टू गुड यूनिवर्सिटीज है, वहां पर आपका 550 650 से आसपास आपका अगर स्कोर रहता है तो वो आपका क्वाइट वेल माना जाता है। अब एवरेज स्कोर की बात करूं तो आपका 450 से लेकर 550 ये एवरेज स्कोर है। लो अगर आपका मानूं तो वो आपका यहां पर 450 है, और ये सारे स्कोर में बात कर रहा हूं आउट ऑफ 800, ठीक है, आउट ऑफ 800 में बात कर रहा हूं। लेकिन अभी जब हम बात करें सीयूईटी 2025 की, ठीक है, सीयूईटी 2025 की जब हम बात करें तो यहां पर आपका जो स्कोर है वो अब यहां पर 1000 हो जाएगा, क्योंकि जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यहां पर एक तो आपका लैंग्वेज दे रहे हैं प्लस उसके साथ साथ वो यहां पर, ठीक है, 3 डोमेन दे रहे हैं। तो यहां पर अगर उसने ऐसा किया तो यहां पर 1000 स्कोर हो जाएगा, 1000। अगर वो यहां पर 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस यहां पर 1 GAT दे रहे हैं तो ये स्कोर आपका 1250 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पर एक लैंग्वेज यानी कि 3 2 5 हो गए सब्जेक्ट आपके, तो ये 1250 हो गया। अब डिपेंड करता है कि जो कट ऑफ है वो आपका कितने सब्जेक्ट से यहां पर बनाई गई है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको सारी बातें ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं सीईटी कॉमर्स कट ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, एग्जाम्पल। तो जैसे मैं बात करूं अगर एसआरसीसी की, जो कि टॉप कॉलेज है जहां पर हर बच्चा एस्पायर करता है एडमिशन लेने का,
यहां तक कि सुंदर पिचाई भी इसके बारे में अपने इंटरव्यू में जिक्र कर चुके हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो इसकी कट ऑफ जो लास्ट टाइम गई थी वो ऑफन आपका 780 प्लस आउट ऑफ 800 गई थी। हिंदू कॉलेज की आपका 770 प्लस आउट ऑफ 800 गई थी। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन की बात करें तो यहां पर आपका 770 प्लस आपका आउट ऑफ 800 कट ऑफ गई थी। और हंसराज कॉलेज की, क्रोड़ीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज, यहां पर आपका जो कट ऑफ है वो 760 टू 770 के रेंज में रहती है। वही अगर मैं बात करूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तो बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ यहां पर जनरल कैटेगरी के, ठीक है, 480 टू 500 प्लस यहां पर गई थी आउट ऑफ 500 टू 600 टोटल मार्क्स, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा आपका अगले साल जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है वहां पर आपकी कट ऑफ कितनी बनेगी, ठीक है। अब ये आपका किस पर डिसाइडेड होगा, ये डिसाइडेड होगा कि वहां पर जो कोर्सेस है वहां पर कितना मैक्सिमम स्कोर रखा गया है, मतलब कितना आपका यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स को यहां पर चूज किया गया है। नाउ अब नेक्स्ट बात आती है आपका टॉप कॉलेजेस। कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो, और अगर यहां पर आपका एडमिशन हो गया तो आपका जो मैं बात करूं फ्यूचर है बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर सबसे पहले जो सबसे ज्यादा लोग एस्पायर करते हैं वो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी आप लोग देखोगे वो है आपका एसआरसीसी एंड लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। देन आपके पास आता है हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो ये वो सारे कॉलेजेस हैं जो कि कॉमर्स स्टूडेंट हमेशा एस्पायर करते हैं, यहां पर एडमिशन लेना उनका ड्रीम होता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बच्चों का रहता है वो है आपका बनारस यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में है, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इलाहाबाद में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कर्नाटका एंड महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार। तो ये वो टॉप कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर हर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, क्योंकि यहां का जो कोर्स है, यहां की जो पैटर्न है पढ़ाई की, यहां के जो एल्यूमिनाई का नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। और जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हो तो आप अच्छी बातें सीखते हो, और आपका जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छी कंपनीज में होता है, आपको अपने भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा बच्चे टारगेट करते हैं उनके जो फीचर्स हैं उनकी वजह से ना। अब उसके बाद हम बात करें अगर स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, तो यहां पर स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपका देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर एंड दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा, ये आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपके लिए यहां पर एडमिशन लेना चाहिए अगर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं हो पाता है। तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहां पर बहुत सारे बच्चे एस्पायर करते हैं कि उन्हें यहां पर एडमिशन मिलना चाहिए, जिसमें सबसे पहले नाम आता है आपका नारसी मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई। बहुत सारे बच्चे यहां पर जाना चाहते हैं क्योंकि यहां का जो एल्यूमिनाई नेटवर्क है, यहां पर जो इवेंट्स एंड फेस्ट होते हैं वो आपके व्यक्तित्व को, आपके पर्सनैलिटी को निखारते हैं। ओके ना, मिठाई भाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स मुंबई, उसके बाद एमआईटी यूनिवर्सिटी आपका नोएडा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। तो ये वो सारे आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपके लिए एडमिशन लेना चाहिए अगर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और जो आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनमें नहीं हो पाता, और आप चाहते हो कि आपको बेस्ट फैकल्टी मिले, बेस्ट यानी कि एडवांस्ड करिकुलम देखने को मिले जो कि आपके इंडस्ट्री के नीड्स को फुलफिल करता हो। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे बेस्ट कॉलेज अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाओगे, सॉरी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, तो वो है आपका नारसी मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई। नाउ अब तैयारी कैसे करोगे, तो तैयारी आपकी कराने के लिए हमने लॉन्च कर दिया है लक्ष्य बैच, जो आपके मैं बात करूं सीधे सीधे आपका जो ह्यूमैनिटीज है ना, ह्यूमैनिटीज एंड जो आपके आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली बनाया गया है। और यहां पर इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा DEVENDER, ठीक है, ये आपका कोड है, इसको आप लोग यूज करिए और यहां पर आपके लिए सबसे कम फीस में आपका एडमिशन देखने को मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करते हो तो। अब ये बैच लेना क्यों चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों आपको परचेज करना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपकी गेट यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की पूरी प्रिपरेशन होगी,
जो भी आपके लैंग्वेजेस है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेजी हो, दोनों ही लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा ऑप्ट की जाती हैं। एंड उसके साथ साथ आपके क्लास 12th के बोर्ड की पूरी पढ़ाई यहां पर कराई जाएगी, ताकि आप लोग यहां पर बिल्कुल डोमेन में मास्टरी हासिल कर लो, और उसके साथ साथ आप लोग यहां पर जो सीयूईटी का एग्जामिनेशन है उसमें भी महारत हासिल कर लो। मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों यहां पर आपके तैयार हो जाएंगे, और आपका स्कोर चाहे वो क्लास 12th हो चाहे वो आपका सीयूईटी हो, उसमें आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। आपका जो ड्रीम है जिस यूनिवर्सिटी में जाने का, वो यहां पर पूरा होते हुए दिखाई पड़ेगा ना। अगर आप मुझसे सीधे तौर पर जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप इस स्कैन कोड को स्कैन कर लीजिए, और उसके साथ साथ यहां पर जो ज्वाइन बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी डेली फ्री पीडीएफ में प्रोवाइड करता हूं वो मिल पाए। उसके साथ साथ जो एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स आती है जो नई नई, वो आपको मिल पाए, और जो आपके डाउट्स आते हैं खासकर आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे वो आपके जीवन की समस्याओं से रिलेटेड हो, किसी भी तरह के आपके डाउट है जीवन में, तो आप उनको यहां पर पूछ सकते हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और उसके साथ साथ यहां पर एक्सक्लूसिव स्टडी टिप्स मैं आपको बार बार देता रहता हूं, तो ये सब जानने के लिए यहां पर इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इससे हम आपकी हेल्प कर पाएंगे आपको मास्टरी दिलाने में आपके सब्जेक्ट में। तो मेरा नाम है देवेंद्र, और मैं आपको यहां पर पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके सारी क्लासेस यहां पर होंगी, वाईटी पर भी, वाईटी के बाद आपका मास्टर क्लास में, एप्लीकेशन पर, और उसके साथ साथ आपका कोर्सेज में। ठीक है, तो फ्री क्लासेस आपकी मास्टर क्लास और यूट्यूब पर मिलेंगी, और आपके जो पेड क्लासेस है वो आपको यहां पर लक्ष्य बैच में देखने को मिलेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो उसको यहां पर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई एक्सक्लूसिव जानकारी जानना चाहते हो आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप यहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा अपने कॉलेज का नाम, ताकि मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना सकूं। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए, और अपने जीवन का आनंद लीजिए। और यहां पर किसी भी तरह की समस्या आने पर यहां पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका भाई, आपका दोस्त आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ है। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपके एग्जाम से वो यहां पर आपको मिलेगी। आपके पढ़ाई की बात हो, चाहे आपके जीवन की बात हो, चाहे मोटिवेशन की बात हो, सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और उसके साथ साथ सेशन को लाइक कीजिएगा। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहां पर सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।